बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के अदालती हुक्म के खिलाफ नजरसानी अपील। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई से मुतालिक 18 अगस्त के हुक्म के खिलाफ नजरसानी की जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर कर दी। रिव्यू पिटीशन में 18 अगस्त के अदालती हुक्म पर नजरसानी करने, तरमीम और ऑर्डर वापस लेने की इस्तदा की गई। बानी पीटीआई को अडयाला जेल से निजी अस्पताल मुंतकिल करने और मेडिकल पैनल के जरिए तिब्बी मुआयने और इलाज से मुतालिक अहकामात को चैलेंज किया गया। रिव्यू पिटीशन में 27वीं आइनी तरमीम के बाद अदालती दायरा इख्तियार और जेल कवानीन से मुतालिक अहम कानूनी सवालात उठाए गए हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मामला सिर्फ तिब्बी सहूलियात का नहीं बल्कि मुतालिका कानूनी और आइनी दायरा इख्तियार से भी मुतालिक है। अदालती हुक्म वक्त की पाबंदी पर मबनी था, इसलिए मामले की फौरी समाअत जरूरी है। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। तहरीक इंसाफ ने 18 अगस्त के हुक्म की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की इस्तदा कर दी। सलमान अकरम राजा और ज़ैर भंडारी ने वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला को भी फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को बानी पीटीआई को 2 रोज़ में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म के मुताबिक बानी का तिब्बी मुआयना माहिरीन पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने करना था। बानी पीटीआई और उनकी बहन को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बजाय पिम्स पहुँचाया गया। पिम्स में भी बानी का अदालती हुक्म के मुताबिक मुकम्मल तौर पर तिब्बी मुआयना नहीं किया गया। पिम्स में सिर्फ आंखों का मामूली मुआयना, आंख में इंजेक्शन लगाया और ब्लड प्रेशर चेक किया गया। 21 अगस्त की सुबह बानी पीटीआई को अडयाला जेल में दोबारा उनके सेल मुंतकिल कर दिया गया। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। बानी पीटीआई को फौरी शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। वकील बानी पीटीआई खालिद यूसुफ चौधरी ने जेल हुकाम को खत लिख दिया। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से 24 घंटे में पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत कराने का मुतालबा। कि ये सेहत का मामला है, इसका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, तो इसको सियासत से दूर रखें। आज जब उनकी सेहत के हवाले से कोर्ट का एक ऑर्डर आया, तब भी पूरी गवर्नमेंट, आपने नहीं देखा होगा कि हमने कोई खुदा न खास्ता तज़हीक की हो, तौहीन आमेज़ रवैया अपनाया हो या किसी भी किस्म का कोई तानेबाजी की हो। तहरीक इंसाफ ने बानी की सेहत पर सियासत करके तौहीन अदालत की। अदालती ऑर्डर में था सियासी बयानबाजी नहीं होगी। पीटीआई ने अदालती हुक्म ना मानकर अपनी यकीन दहानी की नफ़ी की। पीटीआई की तरफ से सियासी बयानबाजी और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गुफ्तगू कहते हैं, पीटीआई ने तौहीन अदालत की बेबुनियाद दरख्वास्त दायर की। बानी के इलाज मुआवजे के लिए इंतज़ामिया ने अदालती ऑर्डर पर अमल दरामद किया। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना शफाफ तरीके से कराया गया। बानी के मुआयने के दौरान उनकी हमशीरा मौजूद थीं। बानी के इलाज में पीटीआई की तरफ से रुकावटें खड़ी की गईं। शिफा अस्पताल के बाहर टोलियों की शक्ल में लोग किसने जमा किए? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई? हुकूमत ने एक दिन भी बानी का इलाज नहीं रोका। बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर सियासत ना की जाए। पिम्स की प्रेस रिलीज के मुताबिक बानी पीटीआई सेहतमंद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़े लिखा था, बानी को शिफा अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, झूठा बयानिया बनाया गया कि शिफा अस्पताल के रास्ते में रश था। ये कहना बिल्कुल गलत है। अगर कल ही पटिशन फाइल करते तो कल ही लग जाती। कल पटिशन फाइल हो भी जाती तो मंगल बुध तक केस लगना था। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे नहीं होता कि आपने पटिशन फाइल की और 1 घंटे में बेंच बैठ जाए। सुप्रीम कोर्ट में कभी भी 2-3 दिन से पहले मुकदमा नहीं लगता। उम्मीद है अगले हफ्ते दरख्वास्त किसी दिन समाअत के लिए लग जाएगी। पाकिस्तान बार काउंसिल का पीटीआई के प्रोपेगेंडे से लाताल्लुकी का इजहार। वाइस चेयरमैन ने कहा, काउंसिल के 23 में से 8 अरकान का जारी बयान इनफरादी ख्यालात की अक्कासी करता है।
चंद अरकान के बयान को पाकिस्तान बार काउंसिल का इज्तिमाई मौक़िफ़ करार नहीं दिया जा सकता। बार काउंसिल्स को सियासी मफादात और ज़ाती एजेंडों से बालातर रहना चाहिए। आला अदलिया के प्लेटफॉर्म्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पंजाब बार काउंसिल ने भी PTI के सियासी प्रोपेगेंडे से लाताल्लुकी का इख्तियार कर ली। बयान में कहा, ज़ेर समात मामलात पर सियासी बयानात से गुरेज करना चाहिए। अदालती फैसले से कबल किसी फरीक के हक या मुखालफत में राय मुसल्लत करना बार काउंसिल्स का किरदार नहीं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार को PTI की जानिब से सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करने की मजम्मत। सदर अताउल्ला ने बार के बयान को गुमराह कुन करार दे दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जराइद ने PTI का झूठ पर मबनी सियासी बयानिया बेनकाब कर दिया। द वाशिंगटन पोस्ट, एसोसिएट प्रेस समेत मुख्तलिफ आलमी जरीदों ने PTI के कारिंदों के मनफी बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया। अमरीकी जरीदा द वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बानी PTI के अहल खाना और सियासी जमात के तमाम इल्ज़ामात को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। बानी की जेल में सख्तियों, ज़हनी तशद्दुद, तन्हाई और तिबी गफलत के तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक बानी PTI हुकूमती हुक्म पर नहीं, अदालतों की जानिब से एक सज़ा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। अमरीकी जरीदा द गोशन न्यूज़ के मुताबिक अब तक बानी PTI के अहल खाना, वकला, डॉक्टर्स और सियासी नुमाइंदों से 900 से ज़ायद मुलाकातें हो चुकी हैं। बानी PTI को अहलिया से हफ्तावार मुलाकातों के अलावा बैरून मुल्क रिश्तेदारों से टेलीफोन राब्ते की इजाज़त भी हासिल है। हुकूमत ने बानी PTI से मुताल्लिक अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का कहना है, 27 अगस्त को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा। अब 20 नहीं 40 लाख लोग लेकर जाएंगे। हमारा नौजवान बेरोजगार और हमारी इंडस्ट्री तबाह हो गई। नौजवानों को मुल्क और अपने मुस्तकबिल के लिए खड़ा होना होगा। असद कैसर ने कहा, लॉन्ग मार्च में तमाम सियासी जमातों को साथ मिलाएंगे। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना। वो दिन दूर नहीं जब बानी PTI जेल से बाहर होंगे। फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों की मुआवनत अव्वलीन तरजीह। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसी इक़दामात पर अमल दरामद से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की किसानों को मयारी बीज की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, फसलों की पैदावार के कौमी सतह पर तखमीनों के लिए जामे प्लान मुरतब किया जाए। ज़राई तहकीक के इदारों को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। किसान हुकूमत के ज़राई शोबे में जिद्दत की इस्लाहात से इस्तिफ़ादा करें। चीन से तरबियत हासिल करने वाले तलबा के तजर्बात से फ़ायदा उठाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की इस्लाहात की मंजूरी दे दी। जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास को गंदम की तलब, काश्त के रकबे और आइंदा फसल की पैदावार के तखमीने पर ब्रीफिंग। मानसून बारिशों से नुकसानात के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की बारिशों और सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की माली मुआवनत की हिदायत। कहा, सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसील के निज़ाम और सड़कों की बहाली जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत कबीना कमेटी निजकारी का इजलास। निजकारी के पहले मरहले में शामिल डिस्कोज, फेस्को, गैपको और आइस्को के लिए तंजीम 9 के मनसूबे की मंजूरी। डिस्कोज लैंड एसेट सरकारी मलकियती पावर होल्डिंग कंपनी को बतौर होल्डिंग कंपनी मुंतकिल किए जाएंगे। इसाक डार की मनसूबे पर तेज़ रफ्तारी से अमल दरामद की हिदायत। कहा, डिस्कोज की खदमात का मयार बेहतर बनाने और नुकसानात में कमी लाने में मदद मिलेगी। मनसूबा स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के जरिए नाफिज किया जाएगा। मनसूबा मंजूरी के लिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया जाएगा। बांग्लादेश का मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इंदिया। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान के मुशीर ख़ारजा अमूर हुमायूं कबीर का कहना है, मक्का मुआहदे में शमूलियत का फ़ैसला कौमी मफादात, आलमी मईशत और तजारती सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए करेंगे। हम इस फ्रेमवर्क को सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि इक़्तिसादी तनाज़ुर में भी देख रहे हैं। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया में 7 अगस्त को मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पाया था।
मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वसअत और इलाकाई तवाज़ुन का जरिया करार। अमरीकी जरीदे FPIF के मुताबिक मुआहिदे को ईरान मुखालिफ इत्तेहाद करार देना दुरुस्त नहीं। मुआहिदा बदलते मशरक़ वस्ता में इलाकाई ताकतों के बढ़ते हुए किरदार की अक्कासी करता है। अमरीकी सदर की मुआहिदे की हिमायत पाकिस्तान के वाशिंगटन में अहमियत को जाहिर करती है। मुआहिदे का फोकस इलाकाई प्रॉक्सी खतरात से निमटना है। मक्का मुआहिदे में दीगर इलाकाई ममालिक के लिए शमूलियत का रास्ता खुला रखा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा माह अमेरिका का दौरा करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास 8 सितंबर से शुरू होगा। अमरीकी सदर ने आबन हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार दे दिया। आबन हुर्मुज़ पर वाशिंगटन का मुकम्मल कंट्रोल है। ट्रंप का इंतखाबी रैली से खिताब और सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने का मतलब फ़ौजी कार्रवाई का इम्कान ख़त्म होना नहीं है। ईरान को शदीद मुश्किलात का सामना है। तेहरान दिवालिया हो चुका है। ईरानियों को 350% महंगाई का सामना है। ईरान मुआहिदा चाहता है, ताहम अभी दुरुस्त मुआहिदे के लिए तैयार नहीं। सरबराह कौमी सलामती कौंसिल ईरान मोहसिन रज़ाई कहते हैं, ईरान के खिलाफ अमेरिका की मुआशी जंग में मदद करने वाले ममालिक के मफादात को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी ने कहा, दिफाई सलाहियतों में इजाफे की हिकमत अमली को जारी रखना नागुज़ीर है। ईरान को मुख्तलिफ नवैयत की जारहियत का सामना है। खतरात के खिलाफ मजबूत दिफाई हिसार कायम कर लिया। ईरानी पासदारान इनकलाब की पैरामिलिट्री फोर्स बसीज के कमांडर हुसैन ताइब बोले, जंगी हिकमत अमली नाकाम होने के बाद अमेरिका ने मुआशी दबाव डालने की पॉलिसी इख्तियार कर ली है। ताकत का आलमी नक्शा तब्दील हो रहा है। अमेरिका अब दुनिया का मरकज़ नहीं रहा। बरतानिया के शहर मिडल्सब्रा के करीब A66 रोड पर पुलिस ताक़ुब के दौरान खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 2 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक एक गाड़ी गलत समत में सफ़र करते हुए मुखालिफत समत से आने वाली पुलिस गाड़ी से टकरा गई। दोनों गाड़ियों में सवार तमाम अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का अंदोहनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मीर रज़ा ने आखिरी 12 घंटे कहाँ गुजारे, किस किस से मिला। कराची के नौजवान ताजर की हलाकत के केस में नई तफसीलात सामने आ गईं। मीर रज़ा 27 जुलाई की शाम 5:54 पर शारा फैसल पर एक शख्स से मिला। दोनों के दरमियान 70 से 80 लाख के इन्वेस्टमेंट की बातचीत हुई। 8:23 पर उस शख्स ने कॉल करके इन्वेस्टमेंट से माजरत की। मीर रज़ा ने रात 11:50 पर दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाया। रात 12 बजे कॉल पर एक दूसरे शख्स से हंगामी बुनियादों पर 3 करोड़ रुपए कर्ज मांगा। 2:23 पर घर पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए। अपने अकाउंट से रकम वालदैन के अकाउंट्स में मुंतकिल की। मीर रज़ा ने मंगेतर की किसी कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दिया। 3:42 पर घर से अपनी दुकान पर पहुंचा। सिक्योरिटी गार्ड का पिस्तौल निकाल कर वापस घर आया। 4:09 पर ऑनलाइन टैक्सी के जरिए घर से निकला। 4:35 पर पहुंचा। रात के 4:38 पर मीर रज़ा को जा वक़ुआ के करीब अकेले जाते हुए देखा गया। कराची में डालमिया मुजाहिद पाड़ा के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक शनाख्त ज़ुहैब के नाम से हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या मकतूल के घर के करीब पेश आया। वाक़े की तफ्तीश कर रहे हैं। यूक्रेन के रूस पर ड्रोन हमले, 10 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। यूक्रेनी फौज ने रूस और रूस के जेर कब्जा इलाकों को निशाना बनाया। यूक्रेन का ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि 457 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। और रूसी सदर पुतिन ने हमलों को रूसी जवाबी कार्रवाई के लिए पेंडोरा बॉक्स खोलने के मुतरादिफ करार दिया।